तो हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। समझ लो कोई गांव है। अब ये गांव एक अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइबल हो सकता है, असम हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, एमपी हो सकता है। वहाँ कोई कोई गांव है जो सेल्फ सस्टेनेबल है, बहुत लंबे टाइम से अपने हिसाब से चलते आ रहा है। वहाँ नदी बह रही है, पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई तरीका है जिससे लोग अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो डेफिनेटली उस गाँव में जितने लोग रह रहे हैं उनका राइट बनता है कि उनकी ये लाइफ जो चलते आ रही है ये लाइफ प्रोटेक्टेड हो और ये लाइफ वो पास ऑन कर सके अपने अगले जनरेशन पे। इतना तो बेसिक राइट बनता हूँ। पर फिर अचानक तुम देखते हो कि वो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं या फिर बिजनेसमैन आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी, कोई डैम लगेगा। और फिर बोलते हैं कि अब ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अब सरकार की है। अब सरकार ने हमको दे दिया है, अब हम इससे जो मर्जी करेंगे। कि हम एक पीसफुल एरिया में रह रहे थे, एक जगह पे रह रहे थे जो डिसाइडेड था, जो इंडिया का पार्ट था, सब कुछ सही डेमोक्रेटिक चल रहा था। बट धीरे धीरे अचानक से क्या हो गया कि कुछ लोग आ गए एक्सटर्नल फोर्स करने। अब जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए तो फोर्स है ही है, भले ही उनकी ज़मीन खुद की खरीदी हुई हो या ना हो या अनरजिस्टर्ड हो, उनका जो लाइवलीहुड चल रहा है वो चलना उनका हक बनता है। और ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा, सबको मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि किसी का रहने का तरीका जो चलते आ रहा है उसको तुम चेंज करने बोलोगे, उसको तुम तोड़ने बोलोगे, उसको तुम ऑक्यूपाई करने जाओगे तो वो तुम्हारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, अगेंस्ट चीज़ें बोलेंगे, करेंगे ये सब। फिर इसके बाद होती है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट होते होते फिर एक साइड प्रोटेस्ट में सिविलियंस है, एक साइड पुलिस है, सीआरपीएफ हो जाती है ज़्यादा इमरजेंसी कुछ रिस्पॉन्स रहा तो। अब ये चल रहा है डायनेमिक। और एज अ व्यूअर्स हम लोग कहीं दूर से किसी शहर में बैठ के देख रहे हैं इस चीज़ को और बोल रहे हैं भाई ये लोग एंटी डेवलपमेंट है, ये सब है, क्या बोलना, अब इनको क्या ही समझाना। अब इस प्रोटेस्ट में क्या होता है, फिर धीरे 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 करके जब प्रोटेस्ट से काम नहीं चल रहा, लोगों को लगता है तो वायलेंस होता है। मान के चलते हैं कि उसी गाँव की तरफ से हो रहा है, गाँव के लोगों की तरफ से हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट की कितनी बार गवर्नमेंट के इंड्यूस्ड भी वायलेंस होता है, कभी कभी बिजनेसमैन के इंड्यूस्ड भी वायलेंस होता है। बट किसी भी तरीके से वायलेंस होता है, वायलेंस होता है। अब चिंगारी लग चुकी है, अब दोनों तरफ लड़ाई होती है। अब लड़ाई होते होते फिर इसके बाद क्या होता है कि लास्ट में कैसे तो भी अब फिर फोर्सफुली हटाया और फिर वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर। अब फिर वो प्रोजेक्ट जब सेटअप हो गया तो अब वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, वो तो उतने एजुकेटेड भी नहीं है कि अब वो मैनेजरियल पोस्ट हैंडल करें, ये करें, बड़े बड़े लेवल्स पे काम करें या इक्विटी ओन करें वहाँ पे। उनकी एजुकेशन तो वही थी, मछली पकड़ना या फिर पेड़ों को टेक केयर करना, उनका वही एजुकेशन था, वही उन्होंने पढ़ा है। तो अब वो इस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। और फिर दूसरी बात ये भी हो जाती है कि फैक्ट्री वगैरह जो भी लग गई है, जहाँ लग गई है, वो अब पानी को भी पॉल्यूट कर रही है। तो जो इनका पानी का सोर्स था वो गया, पेड़ों को भी पॉल्यूट कर रही है, ये सब भी हो रहा है। उनका लाइवलीहुड खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे। और फिर वो कहीं पे जाके फिर अब माइग्रेट होके अब कहीं पे कुछ सस्ते मिलियन जॉब्स कर रहे हैं या उसी फैक्ट्री में ही सस्ते मिलियन जॉब्स कर रहे हैं। और उनकी जो डिग्निफाइड इंडिपेंडेंट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थी वो खत्म हो गई। तो अब इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे चीज़ें चलती हैं, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वायलेंस और क्रिएशन ऑफ द अदर, ये तीन चीज़ों का क्या कनेक्शन है। अब सेम स्टोरी को हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख, अर्बन एजुकेटेड लोग, अब हम लोग इस नज़रिए को देख रहे हैं, इस चीज़ को हैपन आउट होते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एज अ नॉर्मल ह्यूमैनिटी हम सोचते हैं कि हाँ सब लोग जो भी इंडिया में है वो तो हमारे ही हैं। और उसके बाद फिर पेट्रियाटिक फीलिंग की इंडिया में जो लोग हैं वो सब तो हमारे ही लोग हैं, हाँ एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम सब एक ही हैं। तो किसी को भी ज़बरदस्ती करना, किसी से ज़बरदस्ती लड़ना, किसी को भी ज़बरदस्ती मारना, वायलेंस करना, ये गलत है। ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की ये बेसिक वैल्यू है। तो नॉर्मल अप्रोच क्या होना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन या कोई गवर्नमेंट जाके गांव को अप्रोच करती है कि देखो ये गांव प्रोजेक्ट के अंदर आने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग अब तुम ये जगह वेकेट कर दो और हम तुमको उसके लाइक जितना तुमको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम तुमको कंपनसेट करेंगे। अब ये बात सुनने में इजी लगती है, बट फिर बात ये होती है कि हर कोई नहीं अग्री करता, हर कोई नहीं चाहता कि मूव हो जाए, वो हर कोई नहीं चाहता कि अपनी लाइफस्टाइल छोड़ दे, या फिर हर किसी को वो कंपनसेशन इनफ नहीं लगता। अब यहाँ पे बैठ के तुम ये बोल रहे हो कि हाँ भाई वो गांव की ज़मीन के लिए तुमको इतना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है, ये मिल रहा है, फिर भी तुमको इनफ नहीं लग रहा। तो भाई जिसको नहीं लग रहा नहीं लग रहा, यही तो बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, यही तो कैपिटलिज्म है, लिबर्टी है ना, कि कोई भी आदमी अपनी ज़मीन पे या अपने सामान को लेके बैठ सकता है कि भाई मेरे को ये चीज़ इतने में वर्थ नहीं लग रही तो मैं नहीं दे रहा। बट तुम कैसे प्राइस फिक्स कर सकते हो, तुम प्राइस फिक्स कर ही नहीं सकते। बट यहाँ पे क्या होता है, फिर लोग इसको एंटाइटलमेंट समझते हैं कि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं हम, तो इससे तो प्रोग्रेस आने वाला है, इससे इतने जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। हाँ ठीक है, ये सब होने वाला है, ये सब सही है, बट फिर भी तुम अनडेमोक्रेटिकली किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई जगह वेकेट करने के लिए।
उसकी आइडेंटिटी, उसका कल्चर सब उससे जुड़ा हुआ है। तो एज अ व्यूअर हम पहले उसी की साइड हैं। बट फिर ये लोग फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोटेस्ट इमर्ज होंगे, वहाँ पे धीरे धीरे वायलेंस होगा, और फिर इसके बाद हम लोग का जो माइंडसेट है उसको शिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे। पहले तो ये बोलेंगे कि अरे ये लोग सही से नहीं रहते हैं, पेड़ों के, ये लोग नदी के बगल में आते हैं ये लोग इस तरह से रहते हैं, ये रहते हैं, तो उससे एक इमेज क्रिएट होता है कि ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ये लोग सैवेज लोग हैं। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये लोग मान नहीं रहे, अनडेवलपिंग है, फिर भी उतना ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता। फिर नेक्स्ट टूल आता है वायलेंस। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि अगर तुम किसी के पूरे ही आइडेंटिटी और लाइवलीहुड को उखाड़ना चाह रहे हो और उस पर वो बंदा रिटेलिएशन में वायलेंस करे, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वायलेंस पहले गवर्नमेंट की तरफ से शुरू होता है या पहले बिजनेसमैन की तरफ से स्टार्ट होता है, और फिर उसके रिस्पॉन्स में वायलेंस आता है फिर वापस। अब वायलेंस शुरू कहीं से भी हो, फिर इसके बाद वायलेंट तस्वीरें दिखाई जाएंगी, वायलेंट वीडियोस दिखाए जाएंगे, ये सब दिखाए जाएंगे हमको, ताकि हमारा माइंड और एनरेज हो, गुस्सा हो कि ये लोग तो सैवेजेस हैं भाई, ये लोग तो वायलेंस में मानते हैं, ये लोग तो गंदे लोग हैं, ये लोग देश के पार्टी नहीं, ये लोग एंटी नेशनल। फिर खबरें आएंगी, 4 पुलिस वाले यहाँ पे चोट लग गई है, या फिर 2-4 पुलिस वाले मारे भी गए, ये सब खबरें। अब ये खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो अब हम और इमोशनली चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास पर्सन मेरे आजू बाजू फैमिली वाले लोग सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में। अब ये बात घर तक आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि अब तो ये लोग दुश्मन है हमारे, अब तो इनको ख़त्म ही कर दो, पूरा ख़त्म कर दो। तो अब यहाँ पे ये क्रिएट, पूरा प्रॉपर डिवाइड क्रिएट हो गया कि हम हैं और वो हैं, वो अलग हैं हमसे, वो इंडियंस नहीं है, अब उनको ख़त्म कर दो, अब चाहिए ही नहीं, वो मार डालो उनको, कोई भी तरीका अपनाओ उनको। तो अब स्टेट के लिए या बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ईजी है, क्योंकि उन्होंने हमारे माइंड को कैप्चर कर लिया। अब उनको राइट प्राइस पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, और राइट प्राइस तो पहले ही डिसाइड नहीं हो रहा। अगर राइट प्राइस डिसाइड होता तो वायलेंस ही नहीं होता, प्रोटेस्ट ही नहीं होता। तुम राइट प्राइस दे दो, सामने से हट गया। अगर वो हट ही नहीं रहा, मतलब उसका प्राइस इन्फिनिटी है, तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो क्या प्राइस है? तो यहाँ पे जो रेज क्रिएट हुआ है हमारा कि ये लोग दूसरे हैं, ये लोग पुलिस को मार दिया, देखो कितनी बेरहमी से ड्यूटी कर रहा था, ये सब रेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे और ईजी हो गया चीज़। अब इसमें बहुत सारे न्यूआंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हैं कि भाई कोई डेवलपमेंट के अगेंस्ट है, कोई डेवलपमेंट के साथ है, कोई सस्टेनेबिलिटी, कोई क्लाइमेट की बात कर रहा है, ये हज़ार चीज़ें हैं। बट मैं आज हज़ार चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिएशन ऑफ द अदर वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। हर किसी के माइंड में एक डेफिनेशन है कि इतने लोग अपने हैं, ये चीज़ें अपनी हैं। वो डेफिनेशन के बाहर जो आता है उनसे कोई भी जरिया अपनाया जा सकता है, वायलेंस भी किया जा सकता है, ज़बरदस्ती भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है टू गेट व्हाट यू नीड। तो अब ये क्रिएशन ऑफ द अदर की जो बात आती है, कुछ लोग होते हैं जिनके अदर के डेफिनेशन में जानवर भी आते हैं, बोलते हैं हम वीगन है भाई, हम जानवरों को भी पेन नहीं पहुंचाना चाहते। कुछ लोगों के अदर्स के डेफिनेशन में खाली ह्यूमंस आते हैं, वो लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी, भाई आदमी कहीं का भी है, इंसान है, मैं उसको अपना मानता हूँ। और कुछ लोगों के डेफिनेशन में है कि इंडिया, पूरे इंडिया में जितने लोग हैं सब मेरे। कुछ लोगों के डेफिनेशन और भी नीचे है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन ज़बरदस्ती इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्राइबल्स को या किसी गांव वाले आदमी को अपना नहीं समझते, उनके ओन डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि वो सेम चीज़, सेम रेस्पॉन्स शहर में नहीं करेंगे। शहर में अगर किसी का घर वहाँ से 200 साल पहले से वहीं पे घर है और वो हटने से मना कर रहा है, तो उसके साथ ये ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिलेट करना ईजी है। अरे ये तो अपने लोग हैं, ये तो शहर के लोग हैं, इनको कैसे हटाएंगे, 200 साल से रह रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं। बट यहीं पे जब ये वो लोग ट्राइबल्स किया गाँव है, अरे हटाओ इनको भाई, ये लोग अपने डेफिनेशन में नहीं आते, ये अपने डेफिनेशन से आउट है। बट बात ये है कि जब हमने फ्रीडम पाया था इंडिया का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं अभी के लिए, जब तक वो कुछ ऐसा ना करें खराब सा, तब तक वो अपने, तभी डेमोक्रेसी है, तभी कोई इंडिया की वैल्यू है। वरना इंडिया कंट्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर तुम ये बना लोगी जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वही हैं, ये लोग नहीं हैं। फिर तुम बेसिकली कॉलोनाइजेशन हो गया, कॉलोनाइज कर रहे हो बस तुम एक एरिया को जाके, नई जगह को जाके, क्योंकि वो तुम्हारे डेफिनेशन में नहीं आते। ब्रिटिशर्स ने भी तो सेम किया ना, ब्रिटिशर्स भी तो अपने एरिया को, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल जो भी हैं, सारे लोग यूरोपियन सब अपने एरिया के अपने गोरे लोगों को सेम समझते थे, और फिर सोचते थे अफ्रीकन्स, इंडियंस, ये सब तो हमारे डेफिनेशन में नहीं आते, हमारे अपने के डेफिनेशन में नहीं आते, और उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया। तो इसमें गलत क्या है? इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और सेम चीज़ अगर हम इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, फ्रीडम की लड़ाई होने के बाद भी अगर हम वही कर रहे हैं,
कॉलोनाइज ही कर रहे हैं जाके, फिर कोई सेंस नहीं बनता फिर। तो ये पहली चीज़ होगी कि बिजनेसमैन और जो गवर्नमेंट है उसके डेफिनेशन में, ओन के डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, तभी ये हरकतें वो कर रहे हैं, पहली बात। इसके बाद दूसरी बात है कि अभी हमारे डेफिनेशन में है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग हैं, उनके डेफिनेशन में अभी भी ये लोग हैं, बट वो डेफिनेशन से उनको बार बार वायलेंट तस्वीरें, ख़राब चीज़ें दिखा के निकाली गई हैं, जो सेम तरीके ब्रिटिशर्स भी करते थे कि इंडियन सन्स स्नेक चार्मर्स, ये लोग तो ऐसे हैं, ये है अनसिविलाइज्ड हैं, सती करते हैं, ये करते हैं, ऐसा प्रोपोगंडास फैलाया उन्होंने, ताकि मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको बुरा ना लगे ये चीज़, उनको सही लगे कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। सेम तरीका हमारे साथ किया जाता है, हम व्यूअर्स के साथ किया जाता है। बट मेन चीज़ ये है कि चलो पहली बात तुमने सोचा कि ठीक है भाई सही सही मुआवजा देंगे हो जाएगा, बट उसके बाद जब बात वायलेंस तक आ गई है, तब गवर्नमेंट एज ए बिग इंस्टीट्यूशन या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके पास इतना सारा कैपिटल पड़ा हुआ है, वो बैकआउट हो सकता है ना प्रोजेक्ट से। बोल सकता है कि सीआरपीएफ वाले, पुलिस वाले इन सब पे आ रही हैं, चलो ट्राइबल्स की ज़िंदगी की तुमको कदर नहीं है, बट सीआरपीएफ पुलिस वालों के ऊपर आ रहा है वायलेंस, ये मुझे नहीं चाहिए, एक प्रोजेक्ट के चलते प्रोजेक्ट हम कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, तुम ये कर सकते थे। बट जो हायर अपर लेवल पे लोग बैठ रहे हैं उनको सीआरपीएफ पुलिस वालों से भी मतलब नहीं है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं होता, अगर एट करंट स्टेट अगर मैं डिसीजन ले रहा होता, तो मैं ये बोल रहा होता भाई कि 4 सीआरपीएफ वाले अगर मर रहे हैं, 4 पुलिस वाले अगर मर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, वो ग्रोथ चाहिए ही नहीं कंट्री में। ठीक है भाई, बिना ग्रोथ के जी लेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता कि ग्रोथ नहीं होता, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से और ग्रोथ होती है। कहीं और ढूंढ सकते हो तुम, प्रोजेक्ट कहीं और लगा सकते हो, कोई और तरीका लगा सकते हो, उसी को तो बिजनेस बोलते हैं, उसी को तो रिस्क बोलते हैं। बट तुमने अपना रिस्क, अपना कैपिटल का रिस्क, अपने पैसे सब एक्सपोर्ट कर दिया सरकार पे, और सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया लोगों पे कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, कैपिटल लगा यहाँ करोड़ों का, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। कैसे? तो तात्पर्य यही निकलता है, केस टू केस चीज़ें डिफर करती हैं, हर जगह मामला अलग है। कश्मीर अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, बिहार अलग है, अरुणाचल अलग है, हर जगह के केस टू केस चीज़ें बहुत डिफर करती हैं, हर जगह का चीज़ अलग है। हो सकता है कि जो अंदर ऑलरेडी विलेजर्स हैं वहीं ऑलरेडी अच्छे से नहीं रह रहे हैं, वहीं एक दूसरे के बीच में वायलेंस कर रहे हैं, उनके बीच में अभी भी फ्यूडलिज्म चल रहा है, उनके बीच में अभी भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर हायरार्की चल रही है, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़मीन ले रखी है और फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरे बस लैंडलेस लेबर्स हैं। ये सब हो सकता है, और इसके अगेंस्ट क्रैकडाउन करना ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और फिर अपना ही लगा लो। फिर तुम बोलो कि नहीं, यहाँ सरपंच लोगों की बहुत हायरार्की चल रही है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अब से इंडस्ट्रियलिस्ट की हायरार्की। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम देखोगे, तो तुमको लगेगा, तुमको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर चीज़ में ही ये पैटर्न फॉलो होता है, हर जगह ये पैटर्न फॉलो होता है। और जब अगली बार ये सब फॉलो होता दिखे तो बस एक ही क्वेश्चन पूछना कि क्या पुलिस वाले अपने नहीं है, सीआरपीएफ अपने नहीं है, लोग अपने नहीं है। थोड़ी हम दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, थोड़ी सॉवरेनिटी की बात हो गई कि इंडिया की सॉवरेनिटी रिस्क पे है तो जान देना है। तुम अपने लोगों से लड़ रहे हो और तुम जान दे रहे हो, किस लिए? इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं बोलेगा अपने बेटे को कि भाई ये 4 लड़के आ, ज़मीन खाली करवानी है, नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई बहुत ज़मीन है अपने पास, 4 ज़मीन के लिए तो लड़ने जाएगा। बट जिसके पास सिर्फ 4 ही ज़मीन है वो तो लड़ने आएगा ही, वो 4 भी तुम छीन रहे हो तो वो तो लड़ने आएगा ही। उसको लड़वा किससे रहे हो तुम? जिसके पास एक जॉब है बस, पुलिस, सीआरपीएफ, ये सब इनके पास बस एक जॉब है, वो बस एक ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई सॉवरेनिटी पे रिस्क आ गई कि तुम अब दुश्मन बना दे रहे हो कि अब मार ही देना है इनको, लड़ाई ख़त्म करो। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलो कि भाई तुम साइड हटो। और जितने लोग अब इकोनॉमिक ग्रोथ का भी देते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ रुक जाता है, ऐसे तो हम पिछड़े ही रह जाएंगे, ऐसे तो कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तुम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री चला रहे हो, डेमोक्रेटिक तुम क्लेम करते हो कि हम सब मतलब भाई बहन है, हम सब भाई बहन है एक्सेप्ट 1 2 3 4 छोड़ के, तो अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो तुम इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते। फिर रीसेंट स्टडीज़ के थ्रू, जो रिसेंटली नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, उनकी बुक है वाई नेशंस फेल, जिसमें उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, बहुत पीछे से जाके उन्होंने पूरा मतलब एनालाइज़ किया है डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ को ग्रो करते हुए और फॉल करते हुए, और उन्होंने बस यही पाया कि मेन चीज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होना है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो तुमको सबको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, तुमको डेमोक्रेटिकली सबकी मर्जी से चलना ही पड़ेगा। वरना जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी देर तक होगी, फिर इसके बाद बंद हो जाएगी, या फिर बहुत ही लोप साइडेड ग्रोथ होगी, जिसमें क्या होगा, कुछ लोग बहुत ही हाई लेवल फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग बस मीनियल जॉब्स करते रह जा रहे हैं, या फिर बेसिक जॉब्स ले रहे हैं, बहुत इनइक्वालिटी रह जाएगी। तो अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से
बिज़नेस करना या ज़मीनें छीनना कोई सेंस नहीं बनाता। तो अभी के लिए बाय बाय। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के वीडियोस, क्रिटिक्स, ये सब आपको पसंद है अगर, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।